क्या आपने कभी विभिन्न विद्युत अपघटय में समान मात्रा में बिजली प्रवाहित करने के प्रभाव को महसूस किया है? आइए विभिन्न विद्युत अपघटय विलयन में निर्मित उत्पादों की मात्रा के बीच संबंध ज्ञात करें। फैराडे के विद्युत अपघटय के प्रथम नियम के अध्ययन के दौरान हमने देखा कि किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा की गणना करना संभव है जब निश्चित मात्रा में विद्युत धारा निश्चित अवधि के लिए विद्युत अपघटय से प्रवाहित होती है। आइए अब देखें कि क्या होता है जब विभिन्न विद्युत अपघटय से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा समान हो। ये संबंध विद्युत अपघटय के फैराडे के द्वितीय नियम द्वारा दिया गया है। ये नियम कहता है जब विद्युत धारा की समान मात्रा को विभिन्न विद्युत अपघटय से प्रवाहित करते हैं तो संबंधित इलेक्ट्रोड पर मुक्त या निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांकों का अनुपात होता है। इसके लिए दो विद्युत अपघटनी सेल पर विचार करें, जिनमें से एक में लेड नाइट्रेट और दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट है। सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम इन दोनों में से 1920 विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत अपघटन के दौरान Pb2+ आयन जो लेड नाइट्रेट के पृथक्करण के दौरान बनते हैं, बाएं सेल में कैथोड पर लेड परमाणुओं में अपचयित हो जाते हैं। अतः 1 मोल लेड निक्षेपित करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसी तरह दाएं सेल में कैथोड पर Ag+ आयन सिल्वर में अपचयित होते हैं। इसलिए सिल्वर के 2 मोल प्राप्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। विद्युत अपघटन के बाद ये पाया गया कि 2.07 ग्राम लेड बाईं ओर के सेल में कैथोड पर निक्षेपित होता है, जबकि 2.16 ग्राम सिल्वर दाईं ओर के सेल में कैथोड पर निक्षेपित होता है। इस प्रकार लेड और सिल्वर के भार का अनुपात 0.958 है। यह अनुपात लगभग लेड और सिल्वर के तुल्यांकी भार के अनुपात के समान है। इसलिए द्वितीय नियम से हम या तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान या विद्युत अपघटन के दौरान किसी धातु के तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। सारांश: विद्युत अपघटन के फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघटय से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा समान है तो संबंधित इलेक्ट्रोड पर मुक्त या निक्षेपित पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होता है। क्या आप विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु को दूसरी धातु पर चढ़ाना जानते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए।